हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बात बता रही हूँ। मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी। वहाँ उसने एक चीज़ हमें नहीं बताई। उसने बना रखा था कि आज मैं टमाटर की पापड़ बनाऊँगी। मैंने कहा कि टमाटर के पापड़ ये कैसे बनते हैं? तो उसने बताया कि इसके लिए बहुत ज़्यादा सामान की नहीं ज़रूरत, बस एक दो टमाटर लीजिए और बस फटाफट बन जाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि अच्छा बना करके दिखाओ। तो उसने आलू लिए और आलू छील करके उसने धुल के पानी से और काट लिए छोटे छोटे टुकड़ों में, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं छोटे नहीं। और टमाटर लिया, उसको भी धुल करके कटिंग कर ली और छोटे छोटे टुकड़े दोनों आलू और टमाटर के कर लिए। पहले तो उसने बताया टमाटर के पापड़ बना रही हूँ, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है बना करके दिखाओ। तो उसने बनाना शुरू किया। अब दो आलू और एक टमाटर से उसने बनाना शुरू कर दिया और कहने लगी कि आप इसमें जो है टमाटर और ज़्यादा तुम लोग सब लोग डाल सकते हो। और बस मिक्सी में डाल करके उसने पीस लिया, बारीक बारीक, थोड़ा सा पानी डाला और पीस लिया। पीसने के बाद जब आलू और टमाटर पीस गए तब उसने छन्नी से छान लिया। छन्नी उसके पास बहुत बड़ी थी तो उसने उसमें डाल के छान लिया। अगर कहने लगी कि अगर छोटी छन्नी उससे भी छन जाएगा। बस छानने का कारण यही है कि उसमें टुकड़े रह जाए आलू के या टमाटर के छिलके, तो वो सब निकल जाते हैं। इस तरीके से उसने छान लिया। तो मैंने कहा यार इसका बनाने का तरीका तो बहुत बढ़िया है, मैंने तो आज तक ये सुना ही नहीं, न देखा न खाया। तब उसने कहा कि ये पापड़ बहुत अच्छे, बहुत टेस्टी बनते हैं, इतने सॉफ्ट बनते, इतने मतलब क्रंची बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा। देखिए इस तरीके से उसने अच्छे से बनाना शुरू किया। तो जितना उसने मटेरियल तैयार किया था इसका आलू और टमाटर का, सब अच्छे से छान लिया और इस तरीके से सारा छिलका हटा दिया। और देखिए थोड़े बहुत छोटे जो टुकड़े हैं उसने इसी तरह निकाल के हटा दिया था। अब इसके बाद देखिए कैसा कलर हो गया। इस तरीके से उसने मिलाया चम्मच से और बस तैयार हो गया। उसके बाद उसने भगोना चढ़ाया, उसने एक गिलास पानी डाला और पानी उसने सामान के हिसाब से डाला था। अगर कहने लगी कि और सामान अगर डालना है, आलू ज़्यादा लें टमाटर ज़्यादा लें तो पानी ज़्यादा डाल दें। और बस जो उसने ये तैयार किया था पूरा मटेरियल, इसको उसने डाल दिया और बस चम्मच से चलाने लगी। और एक चम्मच उसमें नमक डाल दिया क्योंकि इसका सामान बहुत ज़्यादा नहीं था। अगर ज़्यादा होता तो वो ज़्यादा नमक डालती। इस तरीके से बस कह रही थी कि बराबर चलाते रहिए। इस तरह चलाते रहेंगे तो नीचे चिपकेगा नहीं और ना ही एकदम गांठ पड़ेगी, गुठली पड़ेगी। बस इसके चलाना ही एक काम है, चलाते रहने से चिपकने का डर नहीं रहता। तो हमने कहा ठीक है ये तो बहुत आसान है बनाना, देखिए कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। कहने लगी बस मैं हमेशा इसी तरह पापड़ बनाती हूँ, मैंने सोचा कि इसी तरह के पापड़ मैं भी बनाऊँगी। कहने लगी टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बनाना भी आसान होता है। और बस जब उसका पक गया तो उसने चम्मच से ऐसे धार बना करके देखी कि ये पकने का तरीका होता है। बस जब निशान बन जाएगा तो इस तरीके से हटा लीजिए। उसके बाद में आप अपने टेस्ट के हिसाब से क्या बता रही थी, उसने तो धनिया डाली थी, चिली फ्लेक्स डाल दिया। कहने लगी अगर पसंद हो डालिए, नहीं पसंद हो तो मत डालिए। और बस उसने पॉलीथीन फैलाई धूप में और बस सारे पापड़ आराम से बस डालती चली गई, फैल गया है आराम से सारे पापड़। इस तरीके से उसने बनाया, हमें भी बहुत अच्छा लगा। तो मैंने भी सोचा कि इस बार मैं भी यही पापड़ बनाऊंगी। जल्दी भी बनते हैं और मेहनत भी कम लगती है और कोई परेशानी नहीं, फटाफट बनकर तैयार हो जाते हैं। टेस्ट भी बहुत अच्छा बता रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी इसी तरीके के पापड़ बनाऊं। जब मैंने बनाया तो मुझे भी बहुत अच्छे लगे, मेरे घर वालों को बहुत अच्छे लगे। हमने कहा चलो इस बार ऐसे पापड़ बनाते हैं जो कि सबको पसंद आए, टेस्टी भी हो और देखने में तो अच्छे होते ही हैं और जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए सूख करके पापड़ तैयार हुए, कितने बढ़िया पापड़ तैयार हैं। ऐसे आप भी बनाएं, देखिए कैसे पापड़ बन करके तैयार, इतने हल्के और इतनी जल्दी बन करके तैयार होंगे। और कम से कम सामान में दो आलू और एक टमाटर से आप कम से कम 50-60 पापड़ बना सकते हैं। इससे कम तो बनेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा पापड़ तैयार हो जाते हैं। कम सामान में ज़्यादा पापड़ तैयार होंगे। इस तरीके से बनाइए और इतनी जल्दी सूख जाते हैं कि आपने सुबह डाला शाम तक सूख कर तैयार, इतनी जल्दी तैयार होते हैं। एक बार अगर आपने बना लिया तो इसे पूरे साल आप बना के रख लीजिए, जब मन हो तब आप भूनिए। बच्चों को भी पसंद आएगा, सबको पसंद आएगा। मेरे यहाँ तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी, सबको सबको बहुत पसंद आए। मैंने फिर इनको जब सूख गए
तब इनको मैंने भून करके सबको दिया। सबको बहुत पसंद आया। कहने लगे अभी तक क्यों नहीं ऐसे पापड़ बनाए। हमने कहा मुझे तो पता ही नहीं था, अगर वो फ्रेंड बताती ना तो मुझे पता ही नहीं चलता। और इस तरीके से मैंने बनाया। अगर आप लोगों की ये ट्रिक पसंद आई हो, ये इस सामान से ये टमाटर के पापड़ बनाए, देखिए कितने अच्छे और टेस्टी बनेंगे। और खाने का तो स्वाद इतना बढ़िया था कि क्या बताएं, चटपटा जैसे चाट का स्वाद होता उस तरीके से। ये देखिए मैंने अब इनको फ्राई करके ऐसे दिखाया है। ऐसे ही मेरी सहेली ने फ्राई किया था इस तरीके से। ये देखिए ऐसे, बस बहुत तेज़ आंच में इनको फ्राई करिए, क्योंकि इतने हल्के होते हैं, अगर आपने तेज़ आंच में डाल दिया तो ये जल जाएंगे, भुनेंगे नहीं अच्छे से। इस तरीके से आप बनाइए और कमेंट करके बताइएगा कि ये पापड़ आपको कैसे लगे। मुझे तो बहुत पसंद आए थे तो मैंने बनाए। इस तरीके से आप बना करके खाइए, खिलाइए। देखिए टेस्टी टमाटर के पापड़, मज़ेदार और लजीज स्वाद, बहुत अच्छा। ऐसे पापड़ बनाए और होली मनाएं। बहुत अच्छे पापड़, टेस्टी पापड़, टमाटर के चाट के जैसे पापड़ है, बिल्कुल जैसे टमाटर की चाट होती वैसे ये पापड़ है। बहुत टेस्टी, लाजवाब स्वाद। होली एंजॉय करें। हैप्पी होली।